हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पीसीओएस की। हमें जैसा कंफ्यूजिंग नाम है ये लंबा सा, वैसी ही एक कंफ्यूजिंग बीमारी है और वन सच इशू दैट इवन कंफ्यूजेज अ फ्यू हेल्थ केयरर्स। आज हमारी हेल्थ एक्सपर्ट एज यूजुअल जो हैं वो आई हैं डॉक्टर नीतू बजेकर। शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट इन द यूके। 35 साल से जो है वो उनका क्लिनिक एक्सपीरियंस है इन विमेंस हेल्थ। तो उनका जो मैं और भी अगर कुछ बताना चाहूँ, राइटर भी हैं, हेल्थ जो है वो बुक भी लिखी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो पीसीओएस के बारे में है। अच्छा, तो अब उनसे हम बात करते हैं, आइए उनको वेलकम भी करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस शो नीतू। थैंक यू यास्मीन जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। बहुत अरसे के बाद आपकी और मेरी जो है मुलाकात स्क्रीन पर हो रही है ना। हाँ, अच्छा, तो बात हम जो कर रहे हैं पीसीओएस की हो रही है। आप कह रही थी कि पीसीओएस भी होता है और पीसीओडी भी होता है। साउथ एशिया में पीसीओडी भी होता है। तो आप ज़रा पहले इसकी हमें डेफिनेशन बताइए, जी दोनों क्या मुसीबतें हैं? अच्छा, तो ये शॉर्ट फॉर्म नेम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस। पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये डिजीज एक्चुअली ठीक नाम नहीं है, क्योंकि ये डिजीज नहीं है। ये हमको क्यों डिजीज नहीं बोलते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है, पोलियो जो है, उनका हमको पता है कि क्या कारण है। ट्यूबरकुलोसिस बाय बैक्टीरिया, पोलियो बाय वायरस, तो वो उसको डिजीज कहलाते हैं। तो पीसीओएस करेक्ट नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि हमें अभी भी मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। हाँ, तो अब ये होता क्या है इसमें, मतलब ये क्या सिम्टम्स हैं? ये हार्मोनल बैलेंस है, इम्बैलेंस है, ये क्या है? So this is actually very important because 1 in 10 women all over the world suffer it, and actually in countries like India, Pakistan and many of the Asian countries, Hispanic countries, 1 in 4 people may be having this condition. ये क्या है? ये आप सोच लीजिए टाइप 2 डायबिटीज जो है, डायबिटीज तो सबको मालूम है, वो टाइप 2 डायबिटीज की कजिन है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बहुत ही सिमिलर है, पर इट इज द मोस्ट common endocrine disorder, most common hormonal disorder to affect women of reproductive age. मतलब between the ages of 15 and 50, the most common hormonal condition is PCOS. और उसके जो आप symptoms पूछ रहे थे, सबसे important जो है होता है कि इरेगुलर पीरियड्स या मिस्ड पीरियड्स, क्योंकि वो जो ओवरीज है, हमने बताया था पहले भी कि ओवरीज में अंडे होते हैं। यू आर बोर्न विद दोज अंडा। तो अंडेशय का जो होती है, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एग्स रिलीज नहीं होते हैं। हर महीना एक एग रिलीज होती है तो वो पीरियड्स होती है। इस कंडीशन में इरेगुलर पीरियड्स या आपको पीरियड्स हर 2 महीने या 3 महीने, हर महीने के आने के बगैर हर 2-3 महीने, साल में एक बार ये होती है। इसका कारण है कि ये अंडा निकलता नहीं है ओवरी से, क्योंकि ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम है। हाँ, और सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि इट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी in women, because irregular periods हैं, eggs भी regularly नहीं produce हो रहे हैं, तो naturally commonest cause of infertility। तो ये problem है कि women often are diagnosed only when they go to have a baby, क्योंकि उससे पहले आप जाते हो तो डॉक्टर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, या आप सोचते हो कि चलो ठीक है, it's quite normal not to have periods every month। और बाकी symptoms भी हैं, जैसे excess acne। जो एक्नी हमने सोचा है पिंपल्स जो होते हैं टीनेजर्स को, वो फोरहेड पे होती है। अगर आपको पिंपल्स चिन पे हो रही है, चेस्ट पे हो रही है, बैक पे हो रही है, या पेनफुल पिंपल्स हो रहे हैं, या नोड्यूलर पिंपल्स हो रहे हैं, या आपको उम्र 25 साल हो गई है फिर भी आपको ये चिन के ऊपर एक्नी हो रही है, या आप नोटिस कर रहे हो कि बहुत ज्यादा बाल हो रही है चिन पे, या तो वो हर हफ्ते निकालना पड़ता है, हर 2-3 दिन में निकालना पड़ता है। अगर आपको हेयर लॉस हो रही है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस की। एंजाइटी, डिप्रेशन, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, स्नोरिंग, ये सारे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। पर ये जो पीरियड की प्रॉब्लम जो होती है और एक्ने की
प्रॉब्लम जो होती है वो मोस्ट कॉमन पता लोगों को पता है। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि इसमें होता ये कि हार्मोन मेरे ख्याल एंड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं, या क्या वजह क्या है, ये इम्बैलेंस जब आप कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका इसी कारण हम सोचते हैं कि 80% लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, वो ही होती है जो टाइप 2 डायबिटीज में होती है, कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पा सकते हैं डिस्पाइट द इंसुलिन। तो इंसुलिन की लेवल्स ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे इंसुलिन की लेवल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ती है तो वो स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को कि ज्यादा तुम टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स ज्यादा ओहो, तो मेल हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, अच्छा, ओवरीज में कोई दोष नहीं है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये ब्रेन के प्रॉब्लम है, ये जो टाइप 2 डायबिटीज के टाइप का प्रॉब्लम है। क्योंकि घर में जो आपके आदमी लोग हैं उनको भी हो सकती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम विदाउट द ओवरीज। उनको कैसे होती है? उनको टाइप 2 डायबिटीज होती है, उनको एक्सेस वेट होती है, उनको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की लेवल होती है, और बाल उनका लॉस होता है, जो बॉल्डनेस जो बोलते हैं आदमियों में। तो वो बॉल्डनेस अगर होती है तो उनको भी ये बहुत से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके सिस्टर या मदर को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है और आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप अगर आदमी हो लिसन कर रहे हो तो प्लीज आप डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। अच्छा, तो ये आदमियों को भी इसका मतलब आप बता रही हैं कि हो सकती है। मुझे ये बताइए कि आपने ये जो है बुक लिखी है PCOS जो है उसके ऊपर आपने क्यों सोचा कि PCOS पर ही लिखनी चाहिए, और ये आप हमें दिखाइए भी। अभी आपका लॉन्च हुआ था ना इस बुक का? मुझे अभी लॉन्च हुआ है, इसका बुक का नाम है मैनी कंग्रेचुलेशंस। हाँ जी, लिविंग PCOS फ्री का मतलब कि ये आप क्योर नहीं कर सकते हो, पर इसको आप कंट्रोल में ला सकते हो। अच्छा। क्योंकि इसके इतने सारे साइकोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स हैं। तो क्या होता है कि यास्मीन जी, कोई भी पेशेंट हो तो अगर उनको इरेगुलर पीरियड हो रही है तो वो मेरे पास आएंगे। किसी के पास इनफर्टिलिटी हो रही है तो वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। जिनको ज्यादा बाल हो रही है तो वो ब्यूटी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। उनको एक्ने हो रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो क्या होता है, कोई उनको ठीक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो आधा ट्रीटमेंट हो रही है। एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस पूरी पिक्चर आ ही नहीं रही है ना, पूरी पिक्चर आ ही नहीं रही है इसकी। तो इसीलिए मैंने लिखा, क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरे इतने पेशेंट जो मैं लाइफस्टाइल के साथ इतना उनको इम्प्रूवमेंट दिखाया, कितने मेरे पेशेंट्स प्रेग्नेंट हुए, बहुत सारे पेशेंट्स को पीरियड शुरू हो गए। और मेरी ओन बेटी जिसने मेरे साथ बुक लिखी है उसको भी PCOS हुआ है, उसको भी है। तो इसलिए उसने कहा, मम्मी क्यों आप जनरल बुक लिखने जा रहे हो? आपके पास 35 इयर्स की एक्सपीरियंस है और आप हमेशा बताते हो कि एंडोमेट्रियोसिस, PCOS, मेनोपॉज वगैरह के बारे में आप इतने सारे इंप्रूवमेंट्स देख रहे हो, तो हम PCOS के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि मेरे को भी हुआ है और इतने सारे पेशेंट्स, कोई बात नहीं करता है, क्योंकि बहुत स्टिग्मा है यास्मीन जी। क्योंकि जब किसी को ज्यादा बाल होती है, ज्यादा बॉडी वेट होती है, एक्नी होती है, तो मम्मी डैडीज बोलते हैं बच्चों को कि देखो किसी को मत बताना, क्योंकि कोई शादी नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा। तो बहुत स्टिग्मा होती है, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे भी कोई भी कंट्री, हाँ, साउथ एशिया में, हाँ, बांग्लादेश वगैरह। हमने बुक लिखी है और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे, क्यों है, क्या है, और फिर रेसिपी भी दिया है, सारा प्लान भी दिया है, 21 डे प्लान, कि कैसे आप अपने को हेल्प कर सकते हो, चाहे वो आप दवाई लो या नहीं लो। आपको लाइफस्टाइल तो करनी है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस बताए हैं कि लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंज के बगैर आप ये कंडीशन को ठीक नहीं कर सकते हो। तो ये जो है इसके लिए कोई क्योर ट्रीटमेंट, जो आप यही कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए, इज दैट ऑल? Yeah, no, it's not all. So lifestyle starts first. So the first thing you have to bring in is lifestyle changes. So again, we talk about the 6 pillars. आप अपना स्लीप, क्योंकि मालूम है कि PCOS में स्लीपिंग प्रॉब्लम्स बहुत होती है, स्नोरिंग होती है, दिन में बहुत नींद आती है, तो डे टाइम स्लीपीनेस। अगर आप स्लीप को एड्रेस नहीं करोगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जब आपको स्ट्रेस बढ़ जाती है तो कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज हो जाती है। जब कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज होती है तो एंड्रोजन ज्यादा हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, या इट्स लाइक हो जाती है। तो फिर आपको एक्सरसाइज करने की मूड नहीं है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो फिर खाना, फल, वेजिटेबल्स, बीन्स वगैरह खाना नहीं चाहते हो, फिर वो केक बिस्किट हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप या तो स्मोकिंग कर सकते हो या अल्कोहल हो जाता है। तो ये नॉक ऑन इफेक्ट है, भी नहीं जाना चाहते, तो ये नॉक ऑन इफेक्ट इंटरलिंक्ड है। हाँ, तो लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप वेट लॉस करने जाओ,
वेट लॉस तो कोई भी डाइट से हो सकती है, पर वो सस्टेनेबल नहीं है। तो आपको ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जैसे हमने बताया हुआ है कि आई वांट टू गेट फिट, आई वांट टू गेट हेल्थी, आई वांट टू हैव चिल्ड्रन, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय एक्ने। ऐसे आप अगर आप अफर्मेशंस भी करें, मोर सक्सेसफुल। और उसके साथ कई लोगों को चाहिए होता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर एक्नी, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा एक्नी हो रही है, बहुत ज्यादा बाल हो रही है, तो आपको ब्यूटी थेरेपिस्ट को तो देखना ही पड़ेगा। आपको शायद हार्मोनल पिल भी जरूरत पड़ेगी अगर आप बच्चा नहीं कर रहे हो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिकेशन भी इंपॉर्टेंट है और लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक ही कर सकते हो और दूसरा नहीं करना है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मेडिकेशन में आप ये कह रही हैं कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह भी दे सकते हैं और भी इसके अलावा जो है? अच्छा, ठीक। क्योंकि जो एंजाइटी होती है, जो डिप्रेशन होती है लोगों को कि स्किन इतना खराब है, हाँ, आपके लुक्स के ऊपर इतना ज्यादा चाहते हैं, तो उसके लिए और उनको कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत भी है। तो दैट इज व्हाई ये सारा इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है। पर 1 in 4 I have the diagnosis, but what I forgot to tell Yasmin ji is 75% never get a diagnosis. हाँ, इसकी डायग्नोसिस भी तो इतनी ही मुश्किल है ना, क्योंकि ये तो क्योंकि वो अलग अलग लोगों के पास बेचारे जाते हैं और कोई नहीं पूछ रहा है आपके पीरियड्स कैसे हैं, आपको एक्ने भी है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, आपको नींद की प्रॉब्लम भी है, आपको स्कैन भी कराना है, आपको बाल निकल रहे हैं, ज्यादा बाल आपके मुंह पे निकल रहे हैं, कोई नहीं औरत के, हाँ, कोई नहीं बता रहा है कि ये सारे एक ही रीजन के लिए हो रही है, most of the time because of insulin resistance. So that is why it is so important. I want to empower women, and that is why I wrote the book. That अगर आपके डॉक्टर नहीं सुन रहे, आप तो पढ़िए, फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाके बताइए कि देखिए मेरे को ये सिम्टम्स हो रही है, चाहे मेरे को पीसीओएस हो या ना हो, मेरे को तो टेस्ट चाहिए, मेरे को तो डायग्नोसिस चाहिए, मेरे को तो करना है। पर अपने आप खुद लाइफस्टाइल के चेंजेस भी बना सकते हैं। तो ये अमेज़न भी आप से आपको ये बुक मिल सकती है, ग्लोबली आपको मिल सकती है। इंडिया पाकिस्तान में हो तो बुक डिपॉजिटरी में भी फ्री शिपिंग मिलती है, सारे बुक शॉप्स में भी आ रहे हैं। तो होपफुली लोग पढ़ के सोचेंगे कि अच्छा मेरे को भी होप है, मेरे को भी हेल्प है, बिकॉज़ आई वांट टू गिव होप एंड हेल्प टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है बहुत सी औरतों को जो है ये आपकी किताब पढ़ने से भी बहुत फायदा होगा और आपकी इस प्रोग्राम से भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यास्मीन जी। और भी हम बहुत से इश्यूज होंगे जिस पे औरतों की जो इश्यूज होंगे वो आपसे बात करेंगे। जरूर, थैंक यू जरूर, विद प्लेजर, गिविंग अस सो मच टाइम। और ये देखें, जैसे मैंने कहा कि नीतू ने इतनी बातें बताई हैं, आपको इतने टिप्स और इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है। And if you're suffering too much with symptoms such as those that we discussed, please consult your doctor, जैसे वो कह रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक बीमारी है जो कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो बताएंगे कि भाई ये मेरे सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ मेरे चेकअप करवाएं, उस वक्त तक आपको कुछ नहीं मालूम होगा। तो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, गिव अस द फीडबैक ऑन द इश्यूज वी हैड रिसेंटली डिस्कस्ड एंड एनी इश्यूज यू वुड लाइक अस टू टॉक अबाउट। सो कीप वॉचिंग, sharing, liking and subscribing to my channel. Thank you.